और कर्तव्यवाचक नाम ही कल्याणकारी के हिसाब से परम पिता शिव भगवान शिव है। आज की क्लास में हम देखते हैं परम पिता का देश। अभी तक जैसे हमने समझा था, किसी भी व्यक्ति की पूरी पहचान के लिए जैसे आईडी प्रूफ में उस व्यक्ति का नाम, फोटो, पूरी पहचान दी जाती है, एड्रेस सहित, जन्म तिथि सहित, तो इसी तरह से परम पिता की भी, भगवान की भी पहचान एक्यूरेट होनी चाहिए। और इसी को जानने के लिए हमने अभी तक रूप देखा, नाम के बारे में समझा कि भगवान और मनुष्यों के नाम में क्या अंतर है। भगवान नाम से न्यारा नहीं है, लेकिन मनुष्यों के नामों से भगवान का नाम न्यारा है, आत्मा पर ही उनका नाम पड़ता है। आज के क्लास में है परम पिता का देश क्या है, और देश अर्थात ही रहने का स्थान अर्थात घर, तो परम पिता का, भगवान का घर कहाँ है। वैसे तो परम पिता के घर के बारे में हमने 3 लोग के चित्र में समझा था, जहां ये टॉपिक चल रहा था कि आत्माएं आखिर आती कहां से है। तो एक स्वाभाविक बात है, परम पिता जो सारी आत्माओं के पिता है, उनका जो घर है वो आत्माओं का भी घर है, और जो आत्माओं का घर है वही परम पिता का भी घर है। जैसे आत्माओं का और परम पिता का रूप एक ही है, ज्योति बिंदु स्वरूप, जिसे हमने देखा, इसी तरह से जो बच्चों का घर है वही पिता का घर है, और जो पिता का घर है वही बच्चों का भी घर होता है। तो एक ही घर है। जो 3 लोग के चित्र में तो बात हमने समझी थी कि आत्माएं प्रकृति के 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। इसीलिए ही परम धाम से सृष्टि पर उतरने के बाद बरबसी जन्म मरण के चक्र में आते रहती है, तो यहां ही उलझ जाते हैं। लेकिन परम पिता भगवान जो अजन्मा अगर्भा है, सदैव स्वस्थिति में रहने वाले हैं, देह धारण ही नहीं करते, तो जन्म मरण के चक्र में आने की बात ही नहीं। इसीलिए परम पिता का जो घर है वो हमेशा के लिए, सदैव के लिए ही उनका घर है, परमानेंट घर है, जो बताया परम धाम। आत्माओं का घर भी परम धाम है, इसी तरह से परम पिता का घर भी परम धाम कहा गया है, जो 5 तत्वों की दुनिया से परे सदैव प्रकाशित एक छठा तुरिया तत्व है। 3 लोग का चित्र तो वैसे स्लाइड में दिया हुआ है, और इसके पहले ही हमने 3 लोग का चित्र समझा, उसमें परम धाम का जो चित्र है वो भी देखा है। अब परम पिता का जो घर है, परम पिता अर्थात परम अर्थात ही श्रेष्ठ, जो हमने अभी तक के कोर्स में ये बात समझी कि ऊंच से ऊंच सुप्रीम अथॉरिटी है भगवान, तो उनका घर भी ऊंचा ते ऊंचा होगा। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती है, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके घर भी उतने बड़े ऊंचे होते हैं। और परम पिता तो सारी आत्माओं से भी ऊंचे ते ऊंचे है, जिनकी किसी अन्य आत्माओं से तुलना ही नहीं की जा सकती, तो उनका घर भी इसी तरह सबसे ऊंचा तुरिया तत्व है, प्रकाशित छठा तुरिया तत्व परम धाम है। इसीलिए ही इस बात को दुनिया वाले
मनुष्य जानते हैं। इसीलिए कहते समय ही जब भी कोई बात होती है भगवान की ओर इशारा देना है तो सहज भाव से ही ये बात आती है। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला ऊपर रहता है। जो कहा भी गया है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो भगवान ऐसे ऊंचे सूरज चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, परे ते परे ऐसे घर में रहते हैं। अब परम पिता जो है वो ऐसे ऊंचे घर में जो रहते हैं उसके ही अलग अलग नाम भी है। तो उन नामों को भी हम देखते हैं जिससे ये बात, जैसे हमने रूप के लिए देखा, अलग अलग धर्म वाले परम पिता के रूप को एक ही रूप को मानते हैं। इसी तरह से परम पिता का जो घर है उसके अन्य नाम भी है जिससे ही लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। मनुष्य आत्माएं उस घर को अलग अलग नामों से जानते हैं। परम धाम पहला नाम जो परे ते परे धाम है, इसे ही मूल वतन भी कहा जाता है। मूल वतन अर्थात जहां मूल है, शरीर का मूल आत्मा है और मूल रूप में अपने मूल स्वस्थिति में आत्माएं उस परम धाम में रहती है तो वो मूल वतन है। शुरुआत का फर्स्ट शुरुआत ही वही है, इसीलिए वो मूल वतन है। दूसरा निराकारी दुनिया, निराकारी लोग भी कहते हैं परम धाम को, जहां शरीर नहीं रहता है, सिर्फ आत्माओं का स्थान है, प्रकृति का कोई कनेक्शन ही नहीं है वहां पे। तो इसीलिए आत्मा निराकारी है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, दैहिक कोई आकृति नहीं है वहां, शरीर का कोई आकार का कोई अस्तित्व नहीं है परम धाम में। इसलिए वो निराकारी दुनिया, निराकारी लोक है और आत्माओं के रहने का स्थान है तो वो आत्मलोक भी है। शरीर है तो वाणी है, वाणी वाचा बोल ये शरीर का देहभान सूचित करने वाला एक अंग है। लेकिन परम धाम में तो शरीर ही नहीं, पांच तत्व ही नहीं, तो वाणी भी नहीं, वहां वाणी से परे होते हैं, इसीलिए वो निर्वाण धाम भी कहते हैं। शांति धाम या साइलेंस वर्ल्ड भी कहा है। साकारी दुनिया में तो ये सब हलचल होती है देहभान की, देहभान के कारण चलने वाले संकल्पों की, लेकिन परम धाम में शांति धाम साइलेंस वर्ल्ड इसलिए कहा है क्योंकि वहां कोई संकल्पों की हलचल भी नहीं होती है। स्वस्थिति अर्थात मूल रूप में आत्मा है तो संकल्पों की भी बात नहीं, इसीलिए वो शांति धाम है। वही मुक्ति धाम भी है। हम आत्माएं जहां शरीर या प्रकृति के पांच तत्वों से बंधन मुक्त रहती है तो वो मुक्ति धाम भी कहलाता है। पंच तत्वों से, पांच तत्वों से, ये जो जड़त्वमय तत्व है इस साकार सृष्टि पर, उन पांचों तत्वों से परे ते परे है, जिसे तीन लोक में हमने चित्र में भी देखा। पृथ्वी लोक, उससे ऊपर साकारी सूरज चांद सितारों की दुनिया, उससे भी ऊपर सूक्ष्म लोक, उससे भी ऊपर वो परम धाम है, परे ते परे है, इसीलिए पार लोक कहा जाता है। वही ब्रह्म महातत्व है, ब्रह्म लोक भी कहा जाता है। और आत्मा है जहां मूल रूप में आत्मा ज्योति बिंदु अंडे मिसल, अंडाकार अंडे मिसल अर्थात बीज, तो इसीलिए ऐसी बीज स्टेज में आत्माएं वहां रहती है तो परम धाम ब्रह्मांड भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम हो गए इसी परम धाम के बारे में।
हमने वैसे 3 लोग के चित्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख देखा। अंग्रेज लोग जिसे साइलेंस वर्ल्ड कहते हैं, या तो मुस्लिम लोग जिसे खुदा अर्श में रहता है, 7वें आसमान में रहता है, ये भी कहते हैं। तो हर धर्म वाले ही जैसे परम पिता के रूप को मानते हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप को, इसी तरह से उनके इस घर को भी अन्य धर्म वाले भी मानते हैं। क्योंकि बात चल रही है सर्व आत्माओं का पिता एक है, तो इसीलिए जितनी भी आत्माएं हैं, भले इस सृष्टि पर अपना अपना धर्म धारण कर लिया उन्होंने देह के आधार से, लेकिन परम पिता के उस घर को मूल रूप में सब मानते हैं। इसीलिए ही मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा 7वें आसमान में रहता है। तो 7वां आसमान अर्थात आसमान से भी ऊंचे से ऊंचा पार लोग जिसे कहा है, और अंग्रेज लोग भी उसे सुप्रीम एबोर्ड के रूप में जानते हैं। तो हर धर्म वाले, जो हमने रूप के बारे में समझते समय देखा कि धर्म पिताएं जितने भी उनके चेहरे हैं, चित्र है, तो उनको ऊपर की ओर ही इशारा करते हुए दिखाया है। तो सब इस बात को जानते हैं कि भगवान जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो ऊंचे ते ऊंचे परम धाम के निवासी है। अब ये तो हो गई धर्मों के हिसाब से बात, जो कि हिंदू लोग जिसे मानते हैं परे ते परे धाम के रूप में, अन्य धर्म वाले भी जिसे मानते हैं। अभी देखते हैं भगवत गीता में परम पिता के इस घर का क्या उल्लेख आया है। भगवत गीता में श्लोक में परम धाम के बारे में उल्लेख आया हुआ है। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 6। ये श्लोक है, न तत्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य न चंद्र न अग्नि भासित होती है, जहां जाकर वापस नरक लोक में नहीं लौटते, वह परम ब्रह्म लोक मेरा परम धाम है। तो भगवत गीता में परम धाम के बारे में इस प्रकार उल्लेख आया हुआ है कि सूरज चांद सितारों से भी पार वो दुनिया है। इसी तरह से दूसरे अध्याय का 28 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 28, इसमें ये बात आई है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो ये जो परम धाम है, इसके बारे में उल्लेख आया है कि प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद में भी अव्यक्त है। तो इसमें प्राणी जो बीच वाले समय में आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, वो मृत्यु के बाद भी वो अव्यक्त होते हैं। तो परम धाम अव्यक्त धाम में लीन हो जाती है आत्माएं, अर्थात वहां वापिस लौटते हैं। तो उसके बारे में इस श्लोक में इशारा दिया। इसी तरह 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 18, अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यायन्ते प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। अर्थात यहाँ भी ये बात का उल्लेख आया, रात्रि अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी परम धाम में आत्माएं लीन हो जाती है। तो यहाँ लीन होने का अर्थ तो अलग है,
वो आगे देखेंगे। लेकिन यह आत्माएं परम धाम में वापिस लौट जाती है तो परम धाम अव्यक्त धाम का भगवत गीता में भी उल्लेख आया है, जो कि परम पिता का भी घर है। तो परम धाम को ही गीता में अव्यक्त धाम कहा है। और ये जो बताया सूरज चांद सितारों से भी पार, जहाँ अग्नि भाषित नहीं होती है, तो वो मेरा परम धाम है। तद धाम परम मम, इस तरह से भगवत गीता में उल्लेख आया है। तो ये अव्यक्त धाम अर्थात ही 5 तत्वों की दुनिया से परे है। 5 तत्वों की दुनिया व्यक्त है, वो तो स्थूल आंखों से दिखती है, लेकिन अव्यक्त अर्थात जो व्यक्त नहीं है, तो इन स्थूल आंखों से वो 5 तत्वों की दुनिया दिखाई नहीं देती है। इसीलिए ही वो परम धाम ही अव्यक्त धाम भी है। तो इस तरह से हमने अभी तक के टॉपिक में परम पिता के घर के बारे में देखा। जैसे भगवत गीता में उल्लेख आया है और अन्य धर्मों में, हर धर्मों में भी जो परम पिता के धाम की मान्यता है, उसे भी हमने देखा कि जैसे क्रिश्चियंस लोग सोल वर्ल्ड सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं, मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, रूहें भी वहां रहती है, और जैनी लोग भी उसे तूरिया धाम के रूप में मानते हैं। अर्थात ही सर्व आत्माओं का पिता है, तो सारे ही उन्हें, उनके उस धाम को, उनके उस घर को मानते हैं। आगे के क्लास में हम देखेंगे कि भगवान परम धाम के रहिवासी है। अब वो परम धाम में ही रहते हैं, तो क्या वो इस सृष्टि पर आते हैं? तो उसका कारण क्या है? वो कब आते हैं और किस स्थान पे आते हैं? क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो उनके आने का कारण, उनके आने का इस सृष्टि पर स्थान और समय वो क्या है, उसे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।